परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन आराधना सभा में, जो हम सभी सेंट जॉन्स कालका चर्च व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब लिंक के माध्यम से अपने घरों में आज के इस रविवार को करते हैं। आज हम सभी पवित्र आत्मा के अवतरण, जो पेंटिकॉस्ट कहलाता है, उसके बाद के चौथे रविवार को मनाते हैं। हमारे मनन और चिंतन का विषय है, हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए कि पिता 3 महीनों से आपने संभाला है और केवल आप ही संभालने के काबिल है। प्रभु, हमने आपको नहीं चुना, बल्कि आपने अपनी रीति से हमें बुलाया है, और आपने बुलाया है कि हम अनंत जीवन पाएं, इस बार हमारी पर विजय पाएं, अपने परिवार के साथ अगले साल में प्रवेश करें। पिता, ये कुछ महीने बचे हैं 2020 के, इन्हें भी पिता संभालते हुए ले जाएं प्रभु जी। और इस महामारी की दवाई, इलाज जो आपका प्यारा लहू है, उस कली सलीब से तेरे बेटे के नाम से मैं छिड़कता हूँ पिता। इस पूरी पृथ्वी पर, हमारे सेंट जॉन चर्च कलीसिया पर, डायोसिस ऑफ दिल्ली चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया पर, और हमारे सभी परिवारों पर पिता, हमसे जानबूझकर अनजाने में जो पाप हुए हैं, उनके लिए क्षमा याचना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस पेंटिकॉस्ट, जो कि चौथे रविवार को हम मनाते हैं। हमारे मनन और चिंतन का विषय हमारे हृदय में ही सच्चाई और शुद्धता का स्रोत है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एल्मेनिक ईयर ए, जिसे हम मनाते हैं, वर्ष का याद दिवस हम देखते हैं। द सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड प्योरिटी इज इन द हार्ट। हम सभी जानते हैं हमारा हृदय थोड़ा घबरा जाता है, हम दिल से बड़ी चीज़ों को देखते हैं। हमारे रिलेशनशिप, और खासकर हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप, जो हमारे पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप और दोस्तों के ऊपर निर्भर है। रिश्तेदारों से तो हम बहुत कम इंटीमेट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पति पत्नी के रूप में, माँ बेटी के रूप में, और अपने ही एक क्लोज सर्कल के रूप में हम देखते हैं। आप सभी सोचते होंगे बार बार, ये जो चर्च है या कलीसिया है, एक परिवार के ऊपर क्यों सरमन को संजो के एक थीम देता है? क्योंकि प्रभु यीशु पृथ्वी पर परिवार को जोड़ने आए थे। प्रभु यीशु ये जब आज वचन देते हैं, ये पहाड़ी उपदेश का ही आगे का हिस्सा है। और जब आज हम इस वचन को मत्ती 5 उसके 27 से 37 पदों को देखते हैं, इस पाठ में प्रभु यीशु ने चर्च के अंदर रहने वाले, चर्च के अंदर कलीसिया में होने वाले, चर्च के अंदर के लोगों के जीवन में होने वाली गतिविधियों के ऊपर एक उदाहरण देते हुए हमें सलाह दी है। ये व्यभिचार है, तलाक है और शपथ है। ये तीनों चीज ऐसी नहीं है कि हमारे साथ नहीं होती हैं, हम इसको जानते नहीं हैं, हम इसे पहचानते नहीं हैं। हम इन तीनों विषयों पर गंभीर तो होते हैं, और हमारी क्रिश्चियन फैमिलियां भी इससे अछूती नहीं हैं। हमारे रिश्तेदार, हम और आप हमेशा इन टॉपिक्स को शायद बाईपास कर देते हैं। कभी कभी चर्च भी इन टॉपिक्स जो रेलेवेंट आज के समय में हैं, उनको बाईपास कर देते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु 2020 में चाहता है मुझसे और आपसे बात करना कि किस तरह मानव जाति के अंदर पाप आया, और वो इतनी जल्दी फैल गया कि उसने परमेश्वर की बनाई हुई बहुत खूबसूरत जो क्रिएशन थी, उसको बर्बाद कर दिया और मृत्यु को ले आए। इसी तरह कोविड-19 भी बहुत जल्दी पसारा और पूरी सिविलाइजेशन को खराब करने और मृत्यु को पास ले आया। लेकिन परमेश्वर की जो वॉइस थी, परमेश्वर का जो अनुग्रह था, वो हम और आपके साथ चलता रहा और आगे भी जरूर चलेगा। और इसी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इन 3 विषयों को आज मुझे और आपको मनन और चिंतन के लिए दिया है। मती ने बहुत सुंदर रीति से इसको पिरोया है कि एक अडल्ट्री है, जो व्यभिचार है, दूसरा हिस्सा जो हम देखते हैं वो तलाक है, और तीसरा हिस्सा जो शपथ के ऊपर प्रभु यीशु बात करते हैं। इन तीनों बातों में, इन तीनों विषयों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक कमिटमेंट और फेथफुलनेस निकल कर आता है, कि जब
हम कमिटमेंट करते हैं किसी चीज़ के लिए, हम उसके प्रति फेथफुल हो जाते हैं। क्या आज मैं और आप जब इन रिलेशनशिप में हैं, पति पत्नी के रिलेशनशिप में हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, क्या हम फेथफुल हैं? क्या हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार वफादार हैं? हर एक चीज़ के प्रति, केवल कामों की जिम्मेदारियों के प्रति नहीं, बल्कि जब हम एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्या हम उनमें भी सचमुच ईमानदार हैं? प्रभु यीशु यहाँ पर पुराने नियम को बताते हुए कि जब पुराने नियम को देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 14वां पद को जब हम पढ़ते हैं, ये टीचिंग्स प्रभु यीशु ने यहाँ पर बाहरी उपदेश में वहां से कोट करके ली कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया है व्यभिचार ना करना। ये एक हमारे मेरे और आपके लिए कमांडमेंट थी। परमेश्वर ने हमें एक कमांडमेंट दिया था कि तुम व्यभिचार ना करना, ही केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर, यहाँ प्रभु यीशु उस दिए गए कमांडमेंट को, उस डेकालॉग को, उस हमारे 10 हुक्म में से इस हुक्म को आगे बढ़ाते हैं। केवल यहूदी लोग बाहरी तौर से वो साफ सफाई, बाहरी तौर के पाप को देखते थे, लेकिन प्रभु यीशु आज अंदर के पाप जो मन और रीति से हम करते हैं उनके ऊपर बात करता है कि केवल बाहर से नहीं, हम भीतर से अगर मन में सोच लेते हैं तो वो व्यभिचार के बराबर है। सच अ वंडरफुल लॉर्ड। हमारे मन की गहराई को, हमारे मन को प्रभु यीशु बाहरी रूप से सफाई नहीं कर रहा है, प्रभु यीशु बाहरी रूप से उसका इलाज नहीं कर रहा, बल्कि अंदरूनी रूप से अंदर जो कॉज है, जो जड़ है, उसको खत्म करने की बात करता है। बाहरी रूप से हम अपने हाथ बांध सकते हैं, हम अपने पैर बांध सकते हैं, लेकिन मन को नहीं बांध सकते। प्रभु यीशु मन के ऊपर जोर करता है, मन को ठीक करने की बात वहां पर करता है कि हम मन में जब सोच लेते हैं तो वो सचमुच पाप के बराबर है। और इसी तरह जब वो विचार की बात अपने लोगों को बताता है, चेलों को बताता है पहाड़ी उपदेश में, तो अपने मन में उससे विचार कर चुका है, मन के अंदर ही उसने कमिट जो है वो कर दिया है। और ना केवल बाहरी तौर से बल्कि वो आंतरिक हमारी इस चीज की सुरक्षा करता है। अगर हम मेडिकल साइंस को देखते हैं, हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही अंदर, हमारी स्किन, हमारा जो ये स्केलेटल है, हमारे केज के अंदर वो मांसपेशियों के धड़कता है और काम करता है बहुत अच्छी रीति से। हमारे होंठ जब हमें बोलना तब काम करते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर अपना काम करता है। तो हृदय हमेशा इच्छा को प्रकट करता है, और वो इच्छा को मुझे और आपको परमेश्वर की ओर मोड़ना है, ना कि लस्टफुल डिजायर को पूरा करने के लिए, रॉन्ग डूइंग्स को पूरा करने के लिए, ना केवल अपनी इच्छाओं को मनवाने के लिए। इस चीज के ऊपर प्रभु आज मुझे और आपको बताता है। प्रभु यीशु यहाँ पर एक और बात की ओर अग्रसर करते हैं कि जब वो 5वें अध्याय की 29 से 30 आयतों को देखते हैं, मत्ती उसको लिखता है, तो बहुत सुंदर रीति से उसको समझाया गया है। और कई बार जब हम इन अध्याय को पढ़ते हैं 29 से 30 पदों को, तो प्रभु यीशु को कभी कभी जो वचन है कभी मिसअंडरस्टूड किया गया चेलों के द्वारा या मेरे और आपके द्वारा, कि वो फिजिकल बात नहीं करता है, वो इनवर्ड कॉज को, जो ऑफेंस है, जो अंदर से निकलता है मेरे और आपके, उसके अंदर बात करने की कोशिश करता है कि वहां हमें काम करने की जरूरत है। हम आगे चलते हैं, जब देखते हैं यहूदियों को, लूका की इंजील उसके 16वें अध्याय के 18 पद को, मत्ती 19 3 से 9 को, और मार्क जो मरकुस है उसके 10वें अध्याय 11 से 12 पद को देखते हैं कि यहाँ पर एक तरह से डाइवोर्स के ऊपर जब बात की है। और पुराने नियम जब हम व्यवस्था विवरण को पढ़ते हैं उसके 24वें अध्याय की पहली पद को हम देखते हैं, वहाँ 2 प्रकार के लोग हैं, 2 प्रकार के ग्रुप हैं। जो स्कॉलर्स हैं वो इस ग्रुप्स को नाम देते हैं। पहला है एक हिलेल ग्रुप और दूसरा है शमाई। हिलेल ग्रुप के जो लोग हैं वो यहूदी हैं, वो इस तलाक व्यवस्था के बारे में कहते हैं कि ये परमिशेबल है, इसको दिया जा सकता है,
और हस्बैंड जो है वो डाइवोर्स अपनी पत्नी को किसी भी रीजन से कर सकता है। लेकिन जो शमाए यहूदी हैं, जो उस ग्रुप में अलग मत रखते हैं, वो केवल और केवल इसलिए कि अगर व्यभिचार या शारीरिक संबंधों के अलावा वो किसी और प्रकार के उस तलाक को नहीं दे सकता है। बट प्रभु यीशु इनसे और आगे बढ़कर बताते हैं, वो स्ट्रांगली ऐसा करते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। प्रभु यीशु यहाँ पर तलाक को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, ऑथराइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इतने खूबसूरत हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। किस रीति से कि मन की ढिठाई से मूसा ने इसलिए व्यवस्था वो क्यों दी, क्योंकि हम मनुष्य ढिठाई थे, मानव जाति, पुरुष जाति, कि वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए स्त्रियों को त्याग दे। लेकिन प्रभु यीशु ने स्त्रियों को बचाने के लिए, उनके उत्थान के लिए, खासकर जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको पत्र देने की बात करी है। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे, वो उससे व्यभिचार करता है। आज तलाक हो रहे हैं, तू मेरे लिए सोने की चीज नहीं लाई, तू अपने घर से मेरे लिए इतना दहेज नहीं लाई, जा मैं तुझे तलाक देता हूँ। और वो पत्नी बहुत ईमानदार है, पत्नी बहुत ईमानदार रीति से अपने पति की, अपने परिवार की, कभी कभी आउट ऑफ वे जाकर भी मदद करती है। लेकिन पति सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीज के आहार विहार और तमाम चीजों को देखने के लिए अपने इंटीमेट रिलेशन को दांव पे लगा देते हैं। प्रभु यीशु यहाँ पर हर पुरुष बताते हैं, अगर आपकी पत्नी, अगर वो स्त्री या पुरुष किसी और कारण से आप अलग होते हैं तो व्यभिचार है, या सिर्फ व्यभिचार के कारण होते हैं तो वो मान्य, वो भी मूसा की, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई नहीं छोड़ना तोड़ना चाहिए, वह उससे विचार करवाता है। और जो कोई उस त्यागी हुई विवाह से करे वह विचार करता है। मतलब ये है कि परमेश्वर का पुत्र नहीं चाहता कि somebody is divided। प्रभु यीशु नहीं चाहता कि हम अलग हों, पर अलग हम केवल इसलिए हो सकते जब हम ईमानदार नहीं हैं। हम अपने रिश्तों में, हम अपने कमिटमेंट में, हम अपने सच और झूठ में, हम अपनी दोहरी लाइफ में जीते हैं और अपने इंटीमेट रिलेशनशिप को तोड़ने में लग जाते हैं। प्रभु हमें उसकी ओर सचेत करता है। आगे अंतिम बात में प्रभु हमें शपथ खाने और शपथ के बारे में बात करता है कि हमें शपथ नहीं खानी चाहिए। आजकल हमारे मुंह से ओ माय गॉड, हे ईश्वर, और हम बड़ी ही जल्दी से कसमें खा जाते हैं। प्रभु यीशु ने इस कसम खाने को भी त्यागने को कहा है, क्योंकि हम किसकी शपथ खा सकते हैं? पूरा संसार परमेश्वर का है, पृथ्वी और आकाश परमेश्वर का है, और ये सारी चीजें परमेश्वर की हैं। अपने सिर की भी शपथ हम नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो भी परमेश्वर के दिए हुए हैं। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और या ना की ना हो, क्योंकि जो कोई इससे अधिक होता है वह बुराई से उत्पन्न को करता है। यहाँ प्रभु यीशु हमें एक जस्ट जीवन के बारे में अग्रसर कर। कसम क्यों खाई जाती है? कसम तब खाई जाती है जब हम अपनी बात को सत्यापित करते हैं। देखो मैंने ऐसा किया, मैं उसकी कसम खाता हूँ। आप अपने जीवन को सत्य बनाए और जो आप बोले सामने वाला उसको सच माने, और माने क्योंकि आप सच कह रहे हैं। आपको किसी भी रीति से शपथ ग्रहण करने की आदत ना हो, और खींच कर परमेश्वर की। लेकिन जब बाइबल हम पढ़ते हैं, बाइबल को हम देखते हैं, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, और मत्ती की इंजील 26 अध्याय 63 से 64, यहाँ पर यीशु और पौलुस ने इस शपथ को इस्तेमाल किया है। और इसी शपथ को इस्तेमाल करते हुए याकूब की पत्री 5वें अध्याय 12 पद में भी हम पाते हैं। लेकिन वहाँ का जो कॉन्टेक्स्ट है, वहाँ की जो संदर्भ रीति है, वो परिस्थिति एक अलग हो जाती है। इसीलिए मुझे और आपको याद रखना है कि हम शपथ ना खाएं, हम केवल अपनी हाँ या ना में डटे रहें, हम बीच में हम ना रहें, बल्कि जैसा हमें बनना चाहिए प्रभु यीशु में वैसा हम बनने की कोशिश करें। आज का संदर्भ हमें बताता है कि हम क्या करें कि हम व्यभिचार में ना पड़े, क्या करें कि हमारे तलाक ना हो, क्या करें कि हम झूठी शब्दों में ना खाएं। ये बहुत बड़ा
चैलेंज मेरे और आपके सामने है। वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि जहाँ पर पावर है, पैसा है, पॉलिटिक्स है, वहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। हम अपनी पत्नी को अपनी से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हम कई लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं और तब इंटीमेट रिलेशन टूटता है। फिर हम अपनी शांति ढूंढने के लिए व्यभिचार की ओर और दूसरे रिलेशन की ओर मुड़ते हैं। हम फिर सामान, चीज़ों में, कपड़ों में, गहनों में, दहेज में अपनी शांति ढूंढते हैं, क्योंकि समाज में हम ऐसी कुरीतियां देखते हैं जिसमें एक लड़की को बोझ के साथ समझा जाता है पैदा होने से पिता के विदाई करने तक, और उसका पति भी शायद उसको बोझ की तरह समझता है। ये नहीं कि वो भी एक आदम है, मानव जाति है, नर और नारी करके बनाए हुए रीति से परमेश्वर ने बनाई है, क्योंकि पाप हमें अग्रसर करता है कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं और मृत्यु को प्राप्त। आइए, आज का जो चैलेंज चर्च को मिला है वो ये है कि शादियां बहुत मुश्किल से हो रही हैं, लेकिन उन शादियों को बचाना है। मेरे भाइयों बहनों, अजीजों बुजुर्गों, हमें अपने बच्चों की शादियों को बचाना है। हमें जो भी भरसक प्रयास हो सकते हैं परमेश्वर में प्रार्थना करके, वचन को पढ़ाकर, समझाकर, उन दोनों हस्बैंड वाइफ जो आज एक दूसरे के विरोध हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में गलती निकलती है, खाने पीने की चीज़ों में गलतियां निकालते हैं, उनसे हम समझें। जब भी सास को मन करे कि वो अपनी बहू की माँ बाप को तंग बात बोले, तो वो अपनी सास को याद करें, अपने माँ को याद करें, कैसे आपकी माँ अपने घर को छोड़कर आपको तैयार किया। और आज आप बेटी हैं, लेकिन आज बेटी है वो किसी की बहू भी थी। इसीलिए मुझे और आपको एक फेथफुल रिलेशनशिप, ना सिर्फ पति पत्नी में, सास बहू का इंटीमेट रिलेशनशिप भी होता है, क्योंकि ज़्यादा समय वो एक दूसरे के साथ बिताती हैं। वो एक माँ बेटी के साथ वाला रिलेशनशिप बिताएं। हम एक दूसरे को ऑनर करें, एक दूसरे का आदर करें। जैसे हम बड़े अतिथियों को अधिक आदर करते हैं, हम अपने घर के लोगों का ऑनर करें, अपने घर के लोगों की एक बहुत सुंदर रीति से आदर करने पाए। और धन्य है जो अपने माता पिता बुजुर्गों का आदर करता है। और हम एक दूसरे के प्रति सचमुच सीरियस हो जाएं। जब हम बाहर के कामों में, दोस्ती में, हंसी ठट्टे में सीरियस होते हैं, अपनी इंटीमेट रिलेशनशिप में भी जरूर सीरियस हो जाएं। और जब हम सीरियस होते हैं और दो मन एक हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में आ जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, आज जीवन का सत्य है, मेरे और आपके जीवन की सच्चाई जो आपकी और मेरे हृदय के अंदर है। हमारे अंदर जीवात्मा है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सहायक बैठा है। वो हमें प्रेरित करे कि जब भी हम एक खिलाफत जाएं, जब भी हमें क्रोध आए, परमेश्वर का लहू हमें छुए कि मैं क्या करने जा रही हूँ, इससे कितना नुकसान होगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे कितना नुकसान होगा। प्रभु यीशु अपने चेलों को इस इंटीमेट रिलेशनशिप, इस कमिटमेंट और इस फेथफुल लाइफ की ओर अग्रसर करते हैं, जो आज चर्च की कलीसिया को अपने दूल्हे के साथ करना है। मेरे और आपका इंटीमेट रिलेशनशिप प्रभु यीशु है। मेरे और आपका फेथफुलनेस पवित्र वचन है। मेरे और आपका एक हेल्थी रिलेशनशिप प्रार्थना है। क्या हम इसमें सचमुच ईमानदार हैं? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि युगानुयुग तक आप जीवित परमेश्वर हैं और आप हम पापियों पर दया करके हमें अपने पास चंगाई के रूप में, अनंत जीवन के रूप में धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हम सबसे बात करे, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे कि अपने जीवन को सुधारने में हम आपको महिमा देने पाए। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं जो बीमार है कोविड-19 से, जो सेवा में हमारे लोग लगे हुए हैं, हमारे प्रशासन, हमारे डॉक्टर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे अधिकारी और तमाम हमारे खासकर कलीसिया के जो लोग इस कोविड-19 के वॉरियर्स हैं, उनके परिवारों के लिए जो रोज वहाँ घर में आते जाते हैं, चिंता करते हैं, और पिता परमेश्वर हर एक को सच्ची बात के लिए जो आपने हुई थी पिता, होने दीजिए कि आपने हमें संभाला। हम आपका धन्यवाद अपने दिल से गहराइयों से करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।